नमस्कार बंधुवर। कल के वीडियो में हमने जानकारी ली थी कि 72 मिनट की रेकी को हम कैसे कम समय में भी रेकी लेकर अपने को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की थी। 72 मिनट की, 36 मिनट की, 18 मिनट की और 9 मिनट की रेकी लेकर भी हम अपने को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। आइए अब आज हम चर्चा करते हैं कि विभिन्न रोगों में हम रेकी कैसे लेते हैं, किस रोग में किस अंग पर रेकी ली जानी चाहिए, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, जो रेकी ऊर्जा है वो ईश्वरीय ऊर्जा है और जिस अंग पर आवश्यकता होती है वह स्वयं उस अंग को ढूंढ लेती है। जैसे मान लिया मैंने किसी और अंग पर रेकी ली है, लेकिन कोई दूसरा अंग अगर अस्वस्थ है तो उस रेकी का प्रवाह उस तरफ हो जाता है और वह जो हमारा अंग है जो अस्वस्थ है उसको ये रेकी अपनी ऊर्जा देकर के स्वस्थता प्रदान करती है। आइए देखते हैं, अगर हमें विद्या चाहिए, अगर हमें तंदुरुस्ती चाहिए, अगर हमें सुख चाहिए, अगर हम चाहते हैं हमारी समृद्धि बना रहे, अगर हम चाहते हैं हमें धन का अभाव न रहे, तो हमें किस अंग पर रेकी ली जानी चाहिए। मैंने इसकी भी चर्चा की है, आज फिर से दोबारा उसकी बात किए दे रहे हैं। तो हमें मूलाधार चक्र पर रेकी ली जानी चाहिए। मूलाधार चक्र पर यूं, अगर मुझे विद्या चाहिए, अगर मुझे आरोग्यता चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, अगर मुझे सुख समृद्धि चाहिए और अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में धन का अभाव न रहे, तो हमें अपना मूलाधार चक्र जागृत करना होगा। तमाम ऐसे रोग, उदासी है, जड़ता है, भारीपन है, अस्त रोग है, दमा है, एलर्जी है, कैंसर है, ल्यूकोरिया है, धर्म स्त्रियों में धर्म का ठीक ना आना है, शुक्राणुओं में कमी है, अर्थराइटिस से चिंता है, परेशानी है, उलझन है, अवसाद है, बुढ़ों का झुक जाना है। अगर इस तरह के भी रोग हैं तो हमें कहाँ रेकी लेना चाहिए, तो हमें मूलाधार चक्र पर रेकी लेना चाहिए। देखिए, अगर जो रोग हम बताए हैं, जिनकी जानकारी मैंने दी है, अगर इसके रोगी हैं आप, तो केवल 3 मिनट की रेकी लेकर के आप स्वस्थ नहीं हो सकते। उस अंग पर, मूलाधार चक्र पर हमें 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की रेकी या दिन में कई बार रेकी लेकर के और हम उस चक्र को, उस ग्रंथि को चार्ज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ये रोग है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो काम शक्ति है वो आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित हो जाए, आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। बहुत कम समय में, कुल 40-39 साल कुछ महीने उनका जीवन रहा, लेकिन कितना बड़ा काम किया उन्होंने। स्मृति शक्ति, स्मरण शक्ति इतनी ज्यादा थी कि कभी किसी मित्र ने उनसे कहा कि ये किताब देख लीजिएगा, और उन्होंने पलटा और इसके बाद वो चाय लेने गया। जब लौट कर आया चाय देने, तो उसने कहा इस पुस्तक को देखा नहीं? कहने नहीं, इसको देख लिया। देख लिया? हाँ। तो उन्होंने, विवेकानंद जी ने किस तरह से
उसकी चर्चा की कि लगता था कि जैसे उन्होंने इसका वर्षों अध्ययन किया है। ये थी स्मरण शक्ति। उन्होंने अपनी काम शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर दिया था। आचार्य शंकर का नाम सुना होगा, आदि शंकराचार्य, जिन्होंने चारों धाम, हिंदुस्तान के चारों कोनों पर जिन्होंने मठों की स्थापना की, हमारे धाम स्थापित किए। कितने वर्ष जीवित रहे? कुल 32 साल जीवित रहे। और 32 वर्ष में ही उन्होंने ईश्वर को ही नहीं प्राप्त किया, बल्कि उन्होंने बहुत लोगों को ईश्वर के निकटता से उन्होंने प्राप्त करा दी। उन्होंने जो उनका योगदान है वेद उपनिषद के बारे में, वह अमूल्य है। उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं वह अमूल्य है, धरोहर है। हम कह रहे थे कि अगर आपको काम शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित करना है, अगर नए कार्य का सृजन करने की आपकी इच्छा जागृत होती है, अगर आप चाहते हैं कि आप में काव्य धारा प्रवाहित हो, तो आप एड्रिनल ग्रंथ को, स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत कीजिए। और अगर स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो गया तो ये सब जितनी बातें बताई गई हैं ये सब आपको प्राप्त हो जाएंगी। इसके अलावा गैस है, एसिडिटी है, खट्टी डकार है, बेचैनी है, याददाश्त की कमी है, अतिसार है, संग्रहणी है, पेड़ों के सभी रोग हैं, ज्वर है, कमजोरी है, मंदाग्नि है, खून की कमी है, डायबिटीज है, अल्सर है, पीलिया है, संग्रहणी है, तो क्या करेंगे? तो स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करेंगे। स्वाधिष्ठान चक्र पर आप रेकी लेंगे, वो भी 3 मिनट नहीं, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए दिन में कई बार, और फिर देखेंगे कि आपके रोग चले जाते हैं। अगर आपके अंदर प्यार जागृत करना है, करुणा जागृत करना है, अगर दया का भाव, अपनापन, भाईचारा, भक्ति साधना, आध्यात्मिक विकास चाहिए, और तो क्या करना चाहिए आप? तो आपको हृदय चक्र पर जागृत करना चाहिए। क्यों? हृदय चक्र पर अगर ये सब चीजें चाहिए तो हृदय चक्र को जागृत करके ये सारे जो महानता है, महान कार्य हैं, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा क्रोध है, अवसाद है, हीनता है, भय है, रक्तचाप है, हृदय है एवं फेफड़ा संबंधी रोग हैं, तो अगर इनको हटाना है तो आप हृदय चक्र को जागृत कीजिए। हृदय चक्र पर आप रेकी लीजिए। बात मणिपूरक चक्र की रह गई थी। मणिपूरक चक्र की जो भोजन ग्रंथि है, जो पाचन तंत्र है, उसका काम क्या है? प्राण शक्ति को सोख कर भोजन से और वो विभिन्न अंगों में पोषण के लिए वितरित करना। हमारी ऊर्जा शक्ति को बनाए रखना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा शक्ति हमेशा बनी रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको मणिपूरक क्षेत्र को, मणिपूरक चक्र को जागृत करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि वाणी की सिद्धता हो जाए, हमारा ब्रह्मलोक से जुड़ाव हो जाए, जल पर नियंत्रण हो जाए, हम भी अपनी आत्मा की आवाज को पहचानना सीख लें,
और मुझ पर भी विष का प्रभाव न पड़े। तो हमें क्या जागृत करना होगा? तो हमें विशुद्ध चक्र को जागृत करना होगा। और जब विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है तो हमारा जल पर नियंत्रण हो जाता है। हम जल पर बिना नाव के चल सकते हैं। हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है। जो कुछ वाणी से निकलेगी उसमें आकर्षण होगा और लोग उससे जुड़ेंगे। हमारा जुड़ाव ब्रह्मलोक से होगा और जो ईश्वर के निकट पहुंचने में सहायक होगा। लेकिन अगर कुछ रोग हैं, जैसे रक्त में कैल्शियम बढ़ गया, गुर्दे में पथरी हो गई, रक्त प्रवाह में कमी हो गई, रक्त गाढ़ा हो गया, वजन बढ़ गया, सूजन हो गया, वस्तुओं को पकड़ने पर समझ में नहीं आता है, शिथिलता आ गई, दिल तेजी से धड़कने लगा और त्वचा में रूखापन आ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अतिरिक्त हड्डियां बढ़ गई। अगर हमारी रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता की कमी हो गई, इम्यूनिटी में कमी हो गई, अत्यधिक मोटापा आ गया, अत्यधिक पतलापन आ गया, तो ये सब विकारग्रस्त रहने का, ये जो विशुद्ध चक्र है इसके विकारग्रस्त रहने के कारण है। हमें विशुद्ध चक्र को जागृत करना होगा। इसके बाद आज्ञा चक्र आता है। अगर हम अंतर्ज्ञान चाहते हैं, अगर हमारे चक्रों में संतुलन बना रहे, अगर हमें आने वाली घटनाओं का पूर्व ज्ञान हो जाए, दूर स्थित व्यक्तियों से हमारा संपर्क बन जाए, अगर हम ये चाहते हैं तो हमें अपना आज्ञा चक्र जागृत करना होगा। आज कल मैं अगले एपिसोड में साक्षी ध्यान की भी बात करूंगा, जिससे ये आज्ञा चक्र जागरण में सहायक होता है वो। लेकिन अगर हार्मोन संबंधी रोग है, चर्बी बढ़ गई है, रक्तचाप है, डायबिटीज है, कमजोरी है, बाल झड़ गया है, अधिक प्यास लगता है, स्मरण शक्ति में कमी आ जाती है, एकाग्रता की में कमी है, और कहीं अगर मानसिक तकलीफ होती है, तो हमारा आज्ञा चक्र पर हमें रेकी लेना चाहिए, आज्ञा चक्र को ही जागृत करना चाहिए। अब सहस्रार चक्र पर कैसे लेंगे? अगर हमें माइग्रेन है, ऊपर के सिर में कष्ट है, कंपन है, स्वभाव में गड़बड़ी है, पागलपन है, आंख, कान और नाक के रोग हैं, तो हमें पीनियल ग्रंथ सहस्रार चक्र को जागृत करना होगा। यूं क्या लाभ होगा? जो खनिज है उनका संतुलन बनेगा, दिव्य ज्ञान होगा, हम समाधि का अनुभव करेंगे, परमानंद की अनुभूति करेंगे और हमारा ईश्वर से जुड़ाव होगा। जब सहस्रार चक्र को हम जागृत कर लेते हैं तो हमें ईश्वर से जुड़ाव हो जाता है। ये मैंने विभिन्न रोगों में रेकी कहाँ कहाँ ले, कुछ और भी है। जैसे अगर हमें भय है तो घुटना में लेंगे, अगर हमें उदासी है तो हम जांघ पर लेते हैं रेकी, अन्य चक्रों पर और कुछ उनके सहयोगी अंगों पर जहां पर तकलीफ है वहां उस अंग पर रेकी ले लें। सीधे रेकी लेने पर जो अंग हमारे प्रदूषित हैं, जो अंग हमारे दूषित हैं, जो अंग हमें दुख रहे हैं, जो रोग जहाँ रोगाणु हैं, अगर हम उसको ठीक करना चाहते हैं तो संग पर रेकी सीधे लेकर हम उन अंगों को ठीक कर सकते हैं। ये था रोग में और रेकी का लेन देन करना। धन्यवाद। जय हिंद। आगे हम अगले वीडियो में हम साक्षी ध्यान की चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद।